नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। अपन ने चर्चा कर ली करंट अफेयर्स के जो वीकली रिवीजन क्लास थी उस पर चर्चा कर ली थी, और लगातार एनसीईआरटी की जो क्लासें हैं वो अपलोड की जा रही है। मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है आपको शब्दवाणी क्लासेस पर, जहां पर धीरे धीरे अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंटेंट की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब धीरे धीरे अपन प्रगति की राह पर अग्रसर है। अगर इसी तरह आप सबका सपोर्ट बना रहा, आप सबका प्यार बना रहा, तो लगातार ही आप और हम दोनों एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो अपन जो एक चर्चा करते हैं प्रत्येक सप्ताह, एक विशेष स्पेसिफिक क्लास, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसमें अपन ने विशेषकर 2 टॉपिकों पर चर्चा कर ली थी। एक बार तो अपन ने जो पुरस्कार दिए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए थे, उन पर चर्चा की, और इसके साथ ही एक टॉपिक पे और चर्चा की थी। आज अपनी जो स्पेसिफिक क्लास है उसमें एक नया टॉपिक, चर्चित टॉपिक और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं कोई एक प्रश्न लेके इसको पढ़ाना चाहूं तो लगभग इसमें उस प्रश्न के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते करते अपने आधा घंटा भी लग जाए, घंटा भी लग जाए। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लेने की कोशिश की है, ताकि पूरी चीज को एकदम अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब कोई भी चीज बीच में शुरू करते हैं, जैसे कि कोई प्रश्न आ गया इससे संबंधित, मनरेगा से संबंधित, वीबी जी राम जी से संबंधित, तो थोड़ी बहुत ही चर्चा कर पाते हैं, क्योंकि अपने समय की लिमिट होती है। इसीलिए इसको मैंने एक अलग टॉपिक के रूप में लिया है, और अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, चाहे 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, जितना भी लगे, एकदम अच्छे से, मजे से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि वो हर चीज आपके दिमाग तक पहुंच सके जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पता ही है सबको, मनरेगा जो योजना है, मनरेगा योजना, उसका अब ओम स्वाहा हो गया है। क्या हो गया है? ओम स्वाहा हो गया। मतलब यह योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। अब आप बोलोगे सर कहां समाप्त की है? सही बात है, पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं की है, सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। क्या? सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। इसका नाम चेंज करके क्या रखा है, और नाम चेंज सरकार ने क्यों किया? क्या नाम चेंज करने के साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीजें जोड़ी है जिससे लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक फायदा पहुंच सके, या फिर सिर्फ नाम चेंज का ही उद्देश्य था? तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ लेंगे कि मनरेगा योजना क्या थी, किसके द्वारा प्रारंभ की गई, कब प्रस्ताव लाया गया, पूरे भारत में कब लागू हुई, इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पड़ा। सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप बस शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक क्लास का फायदा उठा सके। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके बारे में थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिए कि मनरेगा का इतिहास और इसके विकास का क्रम क्या रहा। तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो सबसे पहले 1991 में, कब? सबसे पहले 1991 में, जब भारत में किसकी सरकार थी? जब भारत में सरकार थी अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। किनकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव। जब भारत में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने एक योजना लागू करने की सोची कि क्यों ना एक ऐसी योजना लागू की जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ रोजगार दिया जा सके और वो थोड़ा बहुत काम कर सके। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान रोजगार सृजन और जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें रखी गई थी। मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी, इसका प्रस्ताव रखा गया था 1991 में। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय अपने जो सरकार थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी। किनकी सरकार थी? उन समय जो सरकार थी वो अपने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। हाँ,
फिर आगे क्या हुआ, तो फिर धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शुरू की गई थी, कोई विशेष क्षेत्रों में चलती रही, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और यह योजना बढ़ती गई और आखिरकार 1991 के जस्ट 15 साल बाद में 2005 में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया कि अब इस योजना को तो पूरे भारत में किसी ना किसी तरीके से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ इनकम के स्रोत उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और सरकार के लिए कुछ काम भी हो सकता है छोटा मोटा। तो 2005 में, कब, 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया संसद द्वारा। 2005 में जो अगस्त 2005 में सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम का क्या नाम रखा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं नरेगा। अब आखिरकार धीरे धीरे जो नरेगा थी वो अपने अस्तित्व में आई और 2005 में संसद के द्वारा अगस्त 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। क्या नाम रखा गया, नरेगा। अगर आज भी अपन कहीं गांवों में चले जाएं तो कोई मनरेगा नहीं बोलता, सब बोलता है नरेगा। अरे तू काल नरेगा मत गियो को गियो, क्या काम किया, क्या मतलब नरेगा प्रचलित नाम था उस समय भी, बाद में सरकार नाम चेंज करती रही, लेकिन लोगों के दिमाग पर एक ही नाम ने छाप छोड़ दी थी कि नरेगा। तो इसको कब लागू किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया 2005 में नरेगा नाम से। फिर प्रथम चरण के अंतर्गत, फिर क्या हुआ, प्रथम चरण के अंतर्गत अब धीरे धीरे जब रोज ये अधिनियम पारित किया गया तो अब भारत देश में इसको पूरे भारत देश में लागू करना था, लेकिन पहले कहीं ना कहीं तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करना था। इसलिए प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को यह योजना देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई। पूरे भारत में लागू नहीं की गई, जो भी देश के 200 सबसे पिछड़े जिले थे सर्वप्रथम उन जिलों में लागू की गई। प्रथम चरण के अंतर्गत इसे 2 फरवरी 2006 में कितने जिलों में, कुल 200 जिलों में इसको लागू किया गया। अब नरेगा ने एक व्यापक रूप ले लिया था। जो पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1991 में शुरू हुई, उसे भारत के 200 पिछले जिलों में लागू होने के लिए लगभग 15 वर्ष का समय लग गया। 2 फरवरी 2006 में भारत के कुल 200 जिलों में यह योजना लागू कर दी गई। अब धीरे धीरे इसका नाम चेंज कब हुआ, यह नरेगा से मनरेगा कब बनी, इसमें यह परिवर्तन कब आया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसको जरूर याद रखना, मन में याद रखना कि कब शुरू हुई और अधिनियम कब लाया गया और इसको प्रथम चरण के रूप में कब लागू किया गया और कितने जिलों में लागू किया गया। अब देखिए पूरे देश में विस्तार 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को पूरे भारत के सभी ग्रामीण जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया। जो योजना 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में लागू होती है, 2 फरवरी 2006 में, कब, 2 फरवरी 2006 में जो योजना कितने जिलों में लागू होती है, जो योजना 200 जिलों में लागू की गई। अब धीरे धीरे 2008 में कब, तो याद रखना 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को पूरे भारत में जो सभी ग्रामीण जिले थे, पूरे भारत में जो सभी ग्रामीण जिले थे उनमें लागू कर दिया गया।
थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो योजना 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में लागू हुई थी, उसे लगभग 2 साल के बाद में 1 अप्रैल 2008 को भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया था। अब ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया, योजना का नाम क्या था? उस समय भी योजना का नाम नरेगा ही था। लोग कहते थे नरेगा नरेगा नरेगा। लेकिन उसके जस्ट कुछ ही महीनों के बाद में 2 अक्टूबर 2009 जो योजना पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी, उसे 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 2009, सॉरी 2 अक्टूबर 2009, मतलब लगभग 1 साल और कुछ महीने ऊपर और लगे। और अब क्या किया गया? अब नरेगा का नाम पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। जो योजना नरेगा के रूप में जो अधिनियम लाया गया था 2005 में, उससे जस्ट 4 साल के बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया गया मनरेगा। अब 2 अक्टूबर को रखा गया, क्या रखा गया? 2 अक्टूबर को अपन को पता है क्या है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आती है, तो उस जयंती के ऊपर उनके सम्मान में इस योजना का नाम क्या कर दिया? इस योजना का नाम कर दिया मनरेगा। क्या कर दिया? मनरेगा। मनरेगा मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका नाम कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब यह नाम कब चेंज किया? याद रखना 2 अक्टूबर 2009। अब उसके बाद में लगातार कई सालों तक यह योजना चलती रही। इसके नाम में कोई चेंज नहीं किया गया। हां, छोटे मोटे परिवर्तन किए गए, लेकिन इसमें विशाल रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन अब जो सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी, उसके अनुरूप इस योजना के नाम में पूर्ण रूप से लगभग परिवर्तित उसको चेंज कर दिया गया है और इसमें कई नए नियम जोड़े गए हैं। उन नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह तो अपना आधार था मनरेगा का, नरेगा का। कब शुरू हुई, कौन सा प्रस्ताव लाया गया, सर्वप्रथम कितने जिलों में कब लागू की गई? तो 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में लागू की गई। 1 अप्रैल 2008 में भारत के सभी ग्रामीण जिलों में लागू की गई और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। अब चलते हैं आगे वर्तमान स्तर पर। तो देखिए, वर्तमान में सरकार ने जो बजट की घोषणा की थी, उसमें इसका नाम कर दिया विकसित भारत जी राम जी योजना। क्या रख दिया? विकसित भारत जी राम जी योजना। अब क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है वो अपन को कब समझ में आती है? जब उनकी आपस में तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो लगभग दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है। अगर कोई भी चीज सीधी बताऊं कि फलानी चीज ऐसी है, वो ऐसी है, तो ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन जब तुलना करते हैं ना, तो दिमाग में एक परफॉर्मा सेट हो जाता है कि ये चीज ये थी, ये इसको परिवर्तित करके ये कर दिया गया। तो इसी रूप में मैं लेके आया हूं कि अपन क्या करते हैं, जो मनरेगा है और जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं कि इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से कौन से सुधार किए गए। तो देखिए, अपन इसमें पूरे नाम के बारे में, रोजगार की गारंटी के बारे में और वित्त पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आगे 1-2 टॉपिक और है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली योजना है अपनी मनरेगा, उसमें क्या था? और विकसित भारत जी राम जी योजना, इसमें परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो देखिए, मनरेगा का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पढ़ा था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। क्या नाम रख दिया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, विकसित भारत जी राम जी योजना। पूछा जा सकता है सिंपल तरीके से, सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा ना, तो यही बनेगा कि वीबी जी राम जी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। फिर देखते हैं रोजगार की गारंटी। जो मनरेगा था उसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता था, और अब क्या जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें दिनों की बढ़ोतरी या दिन कम किए गए हैं। तो देखो, जो मनरेगा था उसमें 100 दिन का रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रदान किया जाता था, लेकिन इसमें जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको 100 से बढ़ाकर 150 दिन का रोजगार दिया जाए। 125 दिन का, कितना? 125 दिन, मतलब 25 दिन की बढ़ोतरी की गई। याद रखना, पूछा जा सकता है विकसित भारत जी राम जी योजना में कितने दिनों
का रोजगार दिया जाएगा, तो 125 दिनों का। और क्या चेंज किया गया? वित्त पोषण। इसमें अधिकांश जो रुपए बजट के रूप में जारी किए जाते थे वो केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा दिए जाते थे? केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते थे। लेकिन नई जो योजना है वीबीजी राम जी, उसमें 60% तो देगी केंद्र सरकार और 40% कौन देगी? राज्य सरकार। याद रखना, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। इन दोनों के बीच में इस प्रकार का डिवाइडेशन किया गया है। प्रश्न यहां से भी आ सकता है, प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। जो प्रत्येक लाइन है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो 60% केंद्र सरकार की ओर से और 40% राज्य सरकार की ओर से इसमें पैसे लगाए गए हैं या दिए जाएंगे। फिर कृषि सीजन। अब इसमें क्या होता था? जो मनरेगा थी उसमें प्रावधान था कि पूरे साल आपको रोजगार उपलब्ध रहेगा, जब भी आप चाहो रोजगार ले लो, सिर्फ आपको एक साल में 100 दिन मिलेगा। लेकिन इसमें जो नई योजना है वीबीजी राम जी, उसमें कहा गया है कि जो बुआई है, फसलों की बुआई है, कटाई की जाती है, उन दौरान 60 दिनों का विशेष अवकाश रहेगा। इन 60 दिनों में किसी को भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। मतलब बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों का विशेष अवकाश रहेगा। कितने दिनों का? 60 दिनों का। अगर पूछे कि विकसित भारत जी राम जी योजना में कितने दिनों के अवकाश का प्रावधान है, तो 60 दिनों के अवकाश का प्रावधान है। फिर है योजना का आधार। अब यह योजना कब मिलती थी? यह मांग प्रेरित थी, मांग पर आधारित योजना थी। आपने मांग की तो आपको योजना, जो इसका लाभ है वो मिल जाएगा। यह भी विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से संरेखित है। इसमें भी अगर आप योजना की मांग करते हैं तो आपको 101% रोजगार मिलेगा। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह इस दोनों में परिवर्तित है, इन दोनों में थोड़ा चेंज है। फिर है भुगतान प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था, जो अपनी पिछले करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें कहा था कि जो पुरानी मनरेगा योजना थी उसमें 15 दिन में भुगतान किया जाता था। मतलब जो एक कार्य का भार होता था जिसको बांटा जाता था, एक महीने को 2 भागों में बांटा जाता था, 15-15 दिनों में भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इसमें साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था है। 1 सप्ताह का आपको भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका सप्ताह पूरा हुआ कार्य का, आपको जस्ट भुगतान कर दिया जाएगा, और वो भी 15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये चीजें याद रख लेना। बुआई कटाई के दौरान 60 दिनों का विशेष अवकाश, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से संरेखित है, साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने समय में भुगतान किया जाएगा। साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था है इसमें। अब देखिए थोड़ी और इसके बारे में देख लेते हैं। इस ऐतिहासिक योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय शुभारंभ। इसको जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर कहां से शुरू किया गया? तो इस योजना का औपचारिक राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे कि इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ कहां से किया गया, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से इसका शुभारंभ किया गया। बजट, इस योजना को विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ढाला गया है, जिसके लिए इस वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से, केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है, राज्य सरकार ने भी जारी किया है। अगर सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बजट जोड़ें तो इसमें कुल कितना हो जाता है? 1,51,282 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। पूरे भारत में मनरेगा पर इतनी राशि खर्च की जाएगी, 1,51,282 करोड़ रुपए। फिर आधुनिक प्रणाली, इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कार्यस्थलों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति और जॉब कार्ड धारकों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट जॉब कार्ड दिए जा रहे हैं। मतलब पहले के समय में क्या होता था? महिलाएं आती थी, जाती थी, पुरुष आते थे, जाते थे, किस प्रकार का सिर्फ ऑफलाइन काम होता था। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता था तो भी उसकी प्रेजेंट लगा दी जाती थी। लेकिन इसमें जो कार्यस्थल है वहां पर बकायदा आपकी बायोमेट्रिक होगी, जो काम करने वाला होगा उसकी बायोमेट्रिक होगी, और उसके बाद में जो जॉब कार्ड धारक है उनको स्मार्ट जॉब कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। मतलब फर्जीवाड़ा बिल्कुल एकदम बंद करने की कोशिश की जा रही है। फिर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, स्थायी आजीविका का संवर्धन और मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की कोई भी चीज बनाना, जैसे कि तालाब है, डैम है, कुछ बनाने का काम करना, और जो ग्रामीण संरचना है वहां पर जो गरीब लोग हैं उनकी आधारभूत संरचना है, उनका जो स्थायी आजीविका है उनका संवर्धन करना और उनको मजबूत करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
तो ये याद रख लेना कहां से इसका शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में किया गया। ये इसमें कुल बजट कितना है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा? 1,51,282 करोड़। आगे आगे देखिए, एक शानदार फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग हैं। ये विकसित भारत जी राम जी योजना है जो गारंटी ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी है, जिसमें आपको 101% रोजगार दिया जाएगा। तो उसमें किस प्रकार ये काम कर रहे हैं? तो विकसित भारत जी राम जी 125 दिन, कितने दिन? 125 दिन आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला देख लीजिए, अगर राजस्थान में देखें तो वीबी जी राम जी योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया। नई ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसमें राजस्थान के लिए कुल लगभग 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ कहां किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। किसी ना किसी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो याद रखना, देवमाली ग्राम पंचायत ब्यावर जिले से किया गया। जो ब्यावर जिला है वहां पर जो देवमाली ग्राम पंचायत है वहां से इसका शुभारंभ किया गया। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, मैंने कम समय में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको समझाने की कोशिश की। पूरा मनरेगा, नरेगा से शुरू होकर मनरेगा, मनरेगा से शुरू होकर विकसित भारत जी राम जी योजना तक का जितना भी इसके विकास के चरण थे, किस प्रकार इसके रूप में परिवर्तन आता गया, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं कि ये जो मैंने पढ़ाया है, अपनी जो क्लास है, इससे अगर मनरेगा में से प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो अपने इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने प्रत्येक उस टॉपिक को सम्मिलित करने की कोशिश की है जहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शब्दवाणी क्लासेस को, और क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।